जय हिंद दोस्तों, सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कल 10 जनवरी 2025 को मेरा बरेली में DVPST था, यूपी पुलिस का। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, क्या क्या प्रोसेस है, कितने बच्चे निकाले जा रहे हैं, कितने बच्चों की हाइट कम हो रही है। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप लोग अंत तक बने रहना, क्योंकि मैंने DVPST दिया है तो मुझे उसके बारे में सही तरीके से जानकारी है और क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले तो वहाँ हमें 9 बजे से पहले पहुँचना है। 9 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है। 9 बजे गेट पे पहुँचने पे जब गेट पे पहुँचते हैं तो वहाँ से हमें पैनल नंबर दे दिया जाता है और एक सीरियल नंबर दिया जाता है कि तुम्हारा किसके बाद है। तो मुझे उन लोगों ने मेरा पैनल नंबर दिया और मेरा 42 नंबर था। तो हम इंतज़ार करते रहे वहाँ पे। तो उन लोगों ने मुझे बैठाला। तो अंदर गए। अंदर जब जहाँ पे हो रही थी हाइट वाइट नापी जा रही थी, तो उन्होंने पहले वेरिफिकेशन करा आधार कार्ड से, अंगूठे से। तो वो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने एक फ़ाइल बनाई। फ़ाइल में सारे डॉक्यूमेंट थे जो हम लोगों ने अपलोड करे थे फॉर्म भरते वक्त। वो उन्होंने फ़ाइल लेके कांस्टेबल को साथ में भेजा जहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक करे, सारी चीज़ें चेक करने के बाद साइन करवाए। साइन करवाने के बाद फिर जो एक कांस्टेबल साथ में था उसने कपड़े वपड़े निकलवाए। फिर मुझे दूसरे डेस्क पे ले गए। डेस्क पे ले जाने के बाद फिर उन लोगों ने मेरी हाइट नापी। हाइट नापने के बाद चेस्ट नापी, और जो हाइट चेस्ट है ना बिल्कुल नॉर्मल नाप रहे हैं, बिल्कुल किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और उंगली डाल के उसमें नाप रहे हैं। जैसे मान लो किसी की अगर कम है ना तो 1 सेंटीमीटर वो चल जा रही है। अगर जैसे मान लो किसी की कम भी रह जा रही है तो वो दोबारा तुम्हें मौका भी दे रहे हो। और बिल्कुल अगर 79 से भी कम है ना तो तुमसे एक अपील फॉर्म भरवाते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम 3 बजे दोबारा नपवा लोगे, जो अपीली अधिकारी है। तो हमारी हाइट भी नप गई और जो चेस्ट थी वो भी नप गई। उसके बाद होने के बाद फिर उन्होंने एकदम लास्ट में जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो हमने दिखाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन हुए। स्कैन होने के बाद वहाँ पे उन्होंने फिट लिखा और मुझसे साइन करवाए। ये सब होने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा इंतज़ार करना। इंतज़ार लगभग 3 बजे तक उन्होंने कहा इंतज़ार करना। 3 बजे तक इंतज़ार करा तो थोड़ा कुछ लेट हो गए थे कि कुछ बच्चे रह गए थे जो अनफिट थे। किसी की हाइट कम थी तो किसी की चेस्ट कम थी, तो वो लोगों ने अपील डाली थी। तो उन लोगों के चक्कर में फिर हम लोग 1.5 घंटे लेट हो गए। तो 1.5 घंटे लेट हो गए, बस लगभग 4:30 बजे लिस्ट लगी। तो लगभग मेरे पैनल में 12 से 13 बच्चे थे जिनकी हाइट और चेस्ट में अनफिट थे। और जो डॉक्यूमेंट वाली बात है, तो डॉक्यूमेंट में एक तो 10th की मार्कशीट चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। एक 12th की मार्कशीट चाहिए, उसकी तुम्हें फ़ोटोकॉपी चाहिए। और जो फ़ोटोकॉपी है ना वो अपने आप सेल्फ सिग्नेचर होनी चाहिए, मतलब अपने आप ही वेरीफाई करनी है उसे। और अगर आप कोई कास्ट आपका लगना है तो SC से आते हैं तो SC का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो वो होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, सेंट्रल का, दोनों चल रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और 2 फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो वो होनी चाहिए जो तुमने उस समय फॉर्म भरते वक्त लगाए थे। वो होने के बाद और ये हो गए। और एक आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड निकलवा लेना। और जो तुम्हारा फॉर्म था वो कलर में लेके जाना। ब्लैक एंड वाइट में थोड़ा वो दिक्कत दे रही है क्योंकि फ़ोटो जो है ना वो सही तरीके से उसमें आ नहीं पाता है। और तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर जैसे मान लो आप एफ़िडेविट वाले हो तो एफ़िडेविट बनवा लेना। कोई दिक्कत आ गई, किसी नाम में दिक्कत है या किसी तरह और की दिक्कत है जो तुमने फॉर्म भरते वक्त दिक्कत दे दी थी, तो वहाँ पे एफ़िडेविट अच्छी तरीके से ले रहे हो और किसी तरह का इश्यू नहीं पैदा कर रहे हो। जो बरेली के लोग हैं जो अपना DVPST कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम चिल बंदे हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि समझ आ गई होगी सारी जानकारी। अगर कोई दिक्कत है तो मैं अपने टेलीग्राम ID दे दूँगा, उसमें मैसेज कर देना, पर्सनल आप लोगों को बता देंगे। और अगर और कोई तरह की दिक्कत है तो वही बता देना, वो भी सॉल्व हो जाएगी। और बेफ़िक्र रहो, बेचिंत रहो, किसी तरह की दिक्कत नहीं, DVPST आराम से हो जाएगा। बस हाइट और चेस्ट का थोड़ा अपना ध्यान रखना। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और सभी को मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।